औरकजई हमले में मुलव्वस 30 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरकजई के इलाके जमालमाया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितह खारिज के 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 19 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम हासिल किया था। DG ISPR आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में रात गए धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मज़ीद नहीं चल सकता। वक्त आ गया है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस फैसले करें। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस है दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भारत को शिकस्त फाश देने पर दुनिया भर से इज्जत मिली। वज़ीर आज़म का गाज़ा जंगबंदी के माहदे का खैर मकदम। वफाकी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई माहदे की तौसीक़ कर दी। अरकान का पाकिस्तान और सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। मुफ्त बरी और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बान का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। इसराइली काबीना ने ट्रंप के गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। हुकूमत का तमाम यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे से इत्तेफाक। इसराइली फौज गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे बाद हमास यरगमालियों को रिहा करेगी। तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। नेतन्याहू ने कहा, हम फैसला कुन मोड़ पर हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। दूसरी जानिब अमरीका का गजा जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुमकिन तौर पर UAE के फौजी शामिल होंगे। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बताया, कोई भी अमरीकी फौजी गजा नहीं भेजा जाएगा। उधर हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमास रहनुमा खलीलुल हैया ने कहा, बदरादराना सालिसों और अमरीका की तरफ से यकीन दहानियाँ मिली हैं। तस्दीक की गई है जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उम्र कैद काटने वाले 250 फ़लस्तीनियों समेत 1700 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। गाजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। मगवी पीर या मंगल को वापस आ जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के वक्त इसराइल में मौजूद रहूंगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक ने गाजा मनसूबे की हिमायत की। यकीन है गाजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, 1 माह कबल सब कह रहे थे ट्रंप अमन मनसूबा मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप ने अरब ममालिक, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर तारीखी इत्तेहाद बनाया। इस इत्तेहाद ने ट्रंप प्लान की कामयाबी में किरदार अदा किया। इस्लाम
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। पिंडी में अमन अमान के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस आज बंद। मरी रोड मुनहक़ा सड़कों पर तमाम स्कूल्स और ज़राई यूनिवर्सिटीज़ भी बंद। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज जलसे, जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को ताहाल न मिल सका। सूबे में आईनी बहरान का खदशा। गवर्नर केपी ने इस्तीफे पर पहले से ही एतराज़ात लगा दिए। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंजी ने कहा, वक़ास अकरम कह रहे हैं इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस के क्लर्क को दिया गया। इस्तीफ़ा देने का आईनी तरीक़ाकार होता है जो वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस बज़रिया समरी भेजा जाता है। आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर दिया जाता है। ज़ेरे गर्दिश इस्तीफ़ा कंपोज शुदा है। इस्तीफा पार्टी सदर या चेयरमैन के कहने पर दिया जाता है। मुस्ताफी वज़ीर आला ने मानी चेयरमैन का जिक्र किया है। इस्तीफा मौसूल होने के बाद आईनी और कानूनी नुकात का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। इमरान खान का जो भी फैसला है हमें वन हर तरह से कबूल है और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इज़हार किया है। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर अब दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूँगा भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है और मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिलहाल तो मैं एज ए वर्कर काम करना चाहता हूँ और मैं कोई पार्टी की पोजीशन भी इस वक्त पे, हाँ एज ए वर्कर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूँगा। पार्टी पोजीशन मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा कोई भी। वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे चुका, अब बानी पिटाई भी कहेंगे तो फैसला वापस नहीं लूँगा। अली अमीन गंडापुर का पार्टी में कोई भी ओहदा लेने से इनकार। कहा, कारकुन बनकर अपनी खिदमत दूंगा। बानी के हुक्म पर मिनोन अमल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हमारा गढ़ है। मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिमायत का फैसला। तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनेद अकबर को नया चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। शेख वकास अकरम की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात लगाए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, मुझे ओहदे से हटाया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सब साजिशें हैं। पार्टी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। पार्टी मजबूत है। जेल में बैठा बानी पिटाई दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर मुकदमात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है सुहेल आफरीदी क्रिमिनल माइंड आदमी है। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दी सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशारी टोला मुल्क का अमन अमान तबाह करना चाहता है। इख्तियार वली खान बोले, अली अमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया।